अच्छा है कि आप में से बहुत लोग पहले से ध्यान और धारणा को जीवन में अपना चुके हैं। जिंदगी की 8 सीढ़ी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये जिंदगी की 8 सीढ़ी हैं। एक एक सीढ़ी हमको और आपको चढ़ती जाना है, तभी तो हम मंजिल पर पहुंचेंगे। क्या करें? सबसे पहले असत्य मत बोलो, अपरिग्रही, जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह करो, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा संग्रह करने वाले मत बनो। ये भी धर लूं, ये भी धर लूं, ये भी धर लूं। कुछ लोग तो कूड़े को भी नहीं फेंकते, पता पड़ा छत पे वो छोरा के बचपन की साइकिल का टायर अभी तक पड़ा है, खाली बोतलें अब किसी काम नहीं आनी है, फेंक फाक दो भाई। घर में कूड़ा भरे रखना ठीक नहीं है। कभी कभार साल में एक आध बार टाण वाण खकोल के देख लिया करो कि कहीं कोई व्यर्थ की चीज है तो फेंक फाक दो उसको। तुम्हारी काम नहीं आ रही, किसी और के काम आ रही, उसको दे दो। जो कपड़ा तुम नहीं पहनते हो और तुम्हारी अलमारी में कब से पड़ा है, तुम्हारे लिए पुराना है पर किसी के लिए वो नए जैसा है, उस गरीब को दे दो, वो खुश हो जाएगा। व्यर्थ संग्रह मत करो। मरते मरते भी लालसा छूटती नहीं। एक सच्ची घटना है। एक डोकरा मर रहो हतो सो हुई हो चिल्लावे, का भयो। तो सबरे छोरन ने बहून ने मिल के सोची कि कछु घड़ो दबो खजानो होएगो। बाय बतावे की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे तैसे बुढ़े को ऑक्सीजन लगवा के जिंदो करवे की कोशिश करी कि बुढ़ो कहाँ कह रहे हो है। सो जैसे ही डोकरा की सांस में सांस आई तो चिल्ला के बोलो, अरे नालायको, देख नहीं रहे हो पड्डा झाड़ू खा रहे हो है। और ऑक्सीजन लगवावे में बलाए खर्चा है गया और डॉक्टर डोकरा बोलो कि पड्डा झाड़ू खा रहे है। मरते मरते भी तृष्णा छूटती कहाँ है। इतनी तृष्णा मत करिए। मुझे लगता है पुराने लोगों को कहा जाता है कि उन्हें ज्यादा तृष्णा होती है, लेकिन आज के लोगों को ज्यादा तृष्णा है। इसलिए तो डिप्रेशन और तमाम तरह की 17 बीमारी। डॉक्टर कह देता टेंशन कम लो, टेंशन लोगे तो ये बीमारी होगी। अब पूछो कि टेंशन है काय बात की। तब के नए लोग कहते हैं कि अरे आपके ज़माने में क्या मेहनत करनी पड़ती थी, हमारे ज़माने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक बार पुराने ज़माने की मेहनत देख लोगे ना तो नानी याद आ जाएगी। और अगर प्रैक्टिकल करना है तो 3-4 दिन लाइट बंद कर दीजिए, सिर्फ लाइट बंद कर दीजिए, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। कुएं से पानी फेंकना, खींचना, अपने आप आटा चक्की से पीसना, मोमबत्ती जला के, दिया जला के रोटी बनाना, चूल्हा जलाना, कितनी कठिन सब चीज। मोबाइल चार्ज नहीं होगा, घर की मोटर नहीं चलेगी कुछ नहीं होगा। 3-4 दिन में तो सबरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि हाय कैसे लाइट आवे। और कहते हो पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, इतनी मेहनत के बावजूद
इतने शारीरिक श्रम के बावजूद खुश रह लेते थे, यही बड़ी बात है। और अभी भी कोई पुरानी सास जिंदा बैठी हो तो उसके सामने किसी नई बहू को बिठा दो, सास अभी भी इतना कर लेगी जितना वो अब जवानी में नहीं कर पाएगी। और सास की जवानी जितना काम करवा दिया जाए तो 15 दिन तो जब होंगे जब हॉस्पिटल में एडमिट है जाएगी। क्या घर छोड़ के चली जाएगी, मैं तो तलाक दे रही हूँ, मोए ना रह जा तुम संग। अपने पति से साफ कह देगी या तो अपनी माँ के संग रह लो कि मेरे संग रह लो। हाई टेंशन, हाई टेंशन। भगवान 2 रोटी दे रहे हैं ना, क्यों बड़े बड़ों की तुलना करते हो? जितना है उतने में खुश रहिए ना, उतने में आनंद मनाइए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे YouTube चैनल के 25,000 लोग पूरे हो गए थे। ऐसा होता है ना, सब्सक्राइब करते हैं तो 25,000 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो हमने एक मैसेज डाला कि खुशी की बात है कि आपका परिवार 25,000 लोगों का हो गया है। तो एक रिप्लाई आया कि आप 25,000 पर ही खुश हो रहे हैं, लोगों के तो लाखों करोड़ों हो चुके हैं। तो हमने कहा कि अगर इस तरह देखोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। अपनी लकीर जितनी बड़ी है उतने में खुश होना सीखिए, आनंद मनाना सीखिए। मेरे जन्मदिन पर मेरे पास छोटा सा केक आया है, इसके लिए दुखी हूँ या कम से कम मेरे पास केक आ तो गया इस बात के लिए खुश हूँ? बताइए, आया कम से कम इस बात के लिए खुश होना है। तो अपरिग्रही जितना है उतने में खुशियां मनाना सीखो तो टेंशन चले जाएगी।